हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार हुजूर महाराज जी ने सत्संग में फरमाया कि श्री गुरु अर्जन देव की वाणी, संत जनों मिल बाहियो सच्चा नाम समाल, तोसा बंधो जिये का एथे ओथे नाल ली गई। मानो श्री गुरु ग्रंथ साहिब इस बात का समर्थन करते हैं कि संतों को मिलकर उनसे नाम लेकर कमाई करो, ताकि इस दुनिया और दूसरी दुनिया में दोनों जगह तुम्हारे साथ रहें। आगे जाकर आता है, जमदूत ना लागे दंड, कि जो सतगुरु का सच्चा सेवक है उसको यमदूत कुछ नहीं कहते। हुजूर ने फरमाया कि अगर गुरु धारण करके यमदूतों के साथ जाना है तो ऐसे गुरु को दूर से सलाम कह दो, मगर शर्त यह है कि सेवक गुरु की शिक्षा के अनुसार प्रेम प्यार से कमाई करे। इस पर साहिबजादा वंचित सिंह ने फरमाया कि जो सत्संगी कमाई नहीं भी करते, उनकी मौत पर भी हुजूर उनको दर्शन देकर साथ ले जाते हैं। मसलन सिरसा में एक अरोरा बंसी नाम का था, जिसने नाम की कमाई नहीं की। जब उसकी बीमारी का हाल सुना तो मैं उसकी खबर पूछने गया। उसने बताया कि सतगुरु तो दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर नहीं आते। इन काले कपड़े वाली औरतों को यहाँ से हटा दो। उधर के मुसलमान की औरतों का लिबास नीला होता है। वे वहाँ खबर पूछने के लिए आई हुई थी। जब उनको कमरे से बाहर कर दिया गया तो बंसी बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब मैं जा रहा हूँ, सतगुरु आ गए हैं। यही नहीं बल्कि आपने नब्बू अराई की मौत के समय उसको दर्शन दिए। हालांकि उसको नाम भी नहीं मिला हुआ था, मगर क्योंकि वह हुजूर से प्यार करता था इसलिए उसको फ़ायदा हुआ। आज तक उसके कबीले के लोग हुजूर का आदर करते हैं। जब मरने लगा, नब्बू को घर वालों ने कहा कि कहो अल्लाह अल्लाह। इस पर वह बोला कि अल्लाह अल्लाह क्या करूं, महाराज जी आ गए हैं। इसी तरह हुजूर का नौकर मस्तान सिंह सिरसा में बाल बच्चेदार था। जब बीमारी में कहने लगा सतगुरु आ गए हैं तो उसकी बीबी बोली, मेरा और बाल बच्चों का क्या बनेगा। पर उसने बच्चों की ओर ध्यान नहीं जाने दिया। जब महाराज जी उसकी खबर पूछने को खुद तशरीफ़ ले गए तो उसकी बीबी ने उसका लड़का सामने किया। हुजूर ने उसको समझाकर कहा, एक और हटा दिया, ताकि मरने वाले की रूह का ध्यान बच्चों के मुंह में ना जाए। फिर मिल्खी राम सब्जी फरोश डेरा निवासी ने, जो सत्संग में आज उपस्थित था, बताया कि सियालकोट में एक विधवा औरत सख्त बीमार हो गई। उसको तांगे में डालकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह नहीं बच सकती, इसे घर ले जाओ। जब वह तांगे में घर जा रही थी तो तांगे वाले को कहने लगी कि तांगा रोक दो, देखो हुजूर महाराज जी पैदल पीछे पीछे आ रहे हैं, उनको तांगे में बिठाकर ले जाएंगे। मगर तांगे वाले ने ख्याल ना किया तो उसने तांगे से उतरकर उसको थप्पड़ मारा। जब तांगा खड़ा हुआ तो वह चढ़ बैठी और कहने लगी कि अगली सीट पर सतगुरु बैठे हैं। घर आकर बोली कि मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। यह तकलीफ़ इसलिए है कि पिछले जन्म का पाप साफ करना है। और घर वालों से यह कहा कि आपस में प्यार से रहना, और चढ़ाई कर गई। 16 जुलाई सोमवार को श्रावण की संक्रांति थी, इसलिए शाम के 6 बजे हुजूर स्वामी जी महाराज की सार बचन नज़म में से आषाढ़ और सावन के महीने लिए गए। इन दोनों महीनों में सत्संगी और बेसत्संगी की मौत का भेद वर्णन किया है। हुजूर ने फरमाया
कि जो लोग जीते जी भजन सुमिरन करके पर्दा खोल लेते हैं, उनको 6-6 महीने पहले अपनी मौत की खबर हो जाती है, और जो मामूली कमाई वाले हैं उनको सतगुरु 2-2 या 3 दिन पहले आकर बता देते हैं कि तुमको फलां वक्त ले चलेंगे। कई बार जब बीमार सत्संगी के आखिरी वक्त उसके कमरे में बेसत्संगी हों तो उसको बोलने की इजाज़त नहीं होती। चुनांचे एक सत्संगी ने बताया कि उसका रिश्तेदार निमोनिया से बीमार था। उसको बहुत प्यास लगती थी और उसके कमरे में बहुत से बेसत्संगी रिश्तेदार मौजूद थे जो उसको पानी नहीं देते थे। आखिरकार आखिरी वक्त पर उसने कहा कि देखो, सतगुरु ठंडे पानी का गिलास हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर खड़े हैं। इन लोगों को कहो कि चले जाएं। मगर वे ना गए और उसने चुपचाप शरीर छोड़ दिया। इसलिए चाहिए कि सत्संगी की मौत के वक्त सब बेसत्संगियों को, चाहे वे उसके माँ बाप ही क्यों ना हो, बाहर निकाल दिया जाए। जो लोग सतगुरु से नाम लेकर कमाई नहीं करते, उनको मौत से पहले सतगुरु दर्शन नहीं देते, मगर संभाल उनकी भी होती है। कैसे? जब रूह जिस्म से बाहर निकलती है तो आगे 3 रास्ते हैं, दायां, बायां और दरमियाना। दरमियान के रास्ते को शाहरग या सुषुम्ना भी कहते हैं। बाईं तरफ काल के एजेंट यमदूत या फरिश्ते मौजूद होते हैं। दाईं तरफ सतगुरु खड़े होते हैं। वे फरिश्ते आवाज़ देते हैं, इधर आ जाओ, इधर रास्ता है। उस वक्त सतगुरु उस रूह को पकड़ लेते हैं, बाएं रास्ते नहीं जाने देते। जिसको गुरु नहीं मिला या मुर्शिदे कामिल नहीं मिला, वह फरिश्तों यानी यमदूतों के साथ जाता है और उसका बुरा हाल होता है। इस बात को मौलाना रूम साहिब ने अपनी मसनवी में खूब खोल कर लिखा है। हिम गुरेज अज जो के अकाले गलीज सुए ऊं कि गुफ्त माय मीत हफीज आवाज़े गुलाशूद आवाज़े आशना आशनाए कू कश्द सुए फना आवाज़ विदारद की नेक ए फुला सुए मन आइद अनेक नामो निशा। मानो जब रूह उस रास्ते पर पहुंचती है तो फरिश्ते उसको किसी मरे हुए रिश्तेदार का रूप धारण करके आवाज़ देते हैं कि ए फला यार, बेटा, ए भाई, इस तरफ आ जा, इधर रास्ता है। उस बेचारे को क्या खबर कि यह धोखा है। वह उसको अपना समझकर उधर जाता है और मारा जाता है। इसी तरह फिर कहा है, खलके बातन रोगे जुए उम्रे तू। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है, जमकाल घड़ी मुहूर्त निहाले अन दिन आरजा छीजे है, यानी मौत का फरिश्ता उस समय के इंतजार में है कि तेरा दम निकले और तेरी रूह को अपने बस में करे। मैंने अपनी आँखों से एक ईसाई को मरते देखा। अंत समय वह बोला कि यह मारिता का तार आया है। मारिता उसकी पत्नी का नाम था जो पहले मर चुकी थी। गोया उसकी पत्नी के तार के बहाने मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह को जिस्म से बाहर करके बस में किया, वरना मारिता कहाँ और तार कहाँ। इसलिए पूरे गुरु की ज़रूरत है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।